सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। बाद आदाब व सलाम के मैं अर्ज करना चाहता हूँ आप तमाम साथियों के बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज की ये दिन और आज की ये तारीख हमारे और आपके लिए ही सिर्फ खास नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए, हर उस शख्स के धर्म जातिवादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन और तारीख है। बचपन ही से हमें और आपको पूरे साल की सिर्फ यही दो तारीख ऐसी रटा दी जाती है, ऐसी रट जाती है जैसे मानो कि कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। और हो भी क्यों ना, हिंदुस्तान जिसे हम और आप दूसरे इसके नाम भारत के नाम से जानते हैं, और यहाँ हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि ये मुल्क जिसमें हम आज चैन और सुकून के साथ अपनी रात गुजारते हैं, दिन को काटते हैं, यहाँ की हवा को अपने सीनों में बसाते हैं, ये सूरज की किरणों को जमीन पे बिखरता हुआ देखते हैं, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। ये हमारे महापुरुषों की कुर्बानियों का नतीजा है। हमको बताया जाता है कि जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं, ये मुल्क किसी जमाने में तन के गोरे मन के कालों का गुलाम हुआ करता था। जी हाँ, ये मुल्क गुलाम हुआ करता था। आखिर क्यों आज के दिन हम इसे हर्षोल्लास से मनाते हैं? फिर हम क्यों ना किसी भी धर्म, जातिवादी या संप्रदाय से संबंध ताल्लुक रखने वाले ही क्यों ना हो, आखिर क्यों इस दिन और तारीख को जश्न के रूप में मनाते हैं? आप देखें कि अगर ईदैन यानी ईद और बकरीद की तारीख और दिन की बात आ जाए और ये आती है, तो मुस्लिम समाज ही बड़े हर्षोल्लास से इसे मनाते हैं। इसी तरह अगर होली, दीपावली या दशहरा आता है, तो हिंदू समाज ही इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अगर क्रिसमस आ जाए तो ईसाई समाज ही इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और मजहब वाला दूसरे मजहब वाले के त्योहार से नफरत करते हैं या वो मनाते नहीं हैं। मनाना ना मनाना वो फंडल राइट है, लेकिन सेलिब्रेशन के लिए मुबारकबादियां सब पेश करते हैं एक दूसरे की। जितने भी समाज है वो आपसी भाईचारे की बुनियाद पर एक दूसरे के धार्मिक त्योहार पर आते जाते हैं, तोहफे पेश करते हैं, मगर शब्द जो हर्ष उल्लास का मैंने इस पूरे वाक्य में इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ अपने अपने मजहब के त्योहार पर ही होता है। लेकिन यह तारीख को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। 15 अगस्त की तारीख, 26 जनवरी, 26 जनवरी की तारीख, ये दो तारीख साल की ऐसी आती है, मुल्क हिंदुस्तान के गली गली कूचों में आप चले जाएंगे, देख के ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा त्योहार है। आप निकल जाइए किसी रजिस्टर को लेकर, तख्ती को लेकर, हिंदू समाज में चले जाइए, उनसे पूछिए साहब क्या आज कोई त्योहार है जो आज आप इतने सेलिब्रेशन कर रहे हैं? आप
आपके पास क्या कोई त्योहार है आज आपके मजहब का जो आप इतनी सजावटें कर रहे हैं? आपके चेहरों की खुशी और मुसर्रत कितनी प्यारी लग रही है, क्या वजह है आखिर? मुस्लिम समाज ने यही क्वेश्चन पूछे, ईसाई समाज वालों से पूछे, तो 99 पॉइंट हर एक आदमी यही बोलेगा, बल्कि 100% ही आदमी बोलेगा नहीं, हमारा मजहबी कोई त्योहार नहीं है। फिर भी क्या वजह है? इसमें हर्ष उल्लास नजर आ रहा है। हिंदू सोसाइटी में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी ये 2 तारीखों में हर्ष उल्लास के साथ लोगों के चेहरे उभरते नजर आते हैं। यही मुस्लिम समाज, मुस्लिम सोसाइटी का हाल है, यही सिख ईसाई भाइयों का हाल है। आखिर क्या वजह है? ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत इन्हीं के मजहब का कोई त्योहार है। जब आप एकत्र होकर सामूहिक उत्तर ढूंढेंगे तो फिर भी यही बात मिलेगा कि हमारा मजहबी त्योहार नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि ये हमारे कोई मजहब का त्योहार नहीं, बल्कि कौमी यकजहती, ये कौम का त्योहार है। एक त्योहार होता है मजहबी, और दूसरा त्योहार ये जो हम और आप मना रहे हैं ये होता है कौमी, जिसमें सारे के सारे मज़ाहिब के मानने वाले हर तरीके से इसमें आमादा होते हैं। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में गली गली, शहर शहर, शहर नगर नगर, गांव कस्बा, बस्ती खेरा मोहल्ला, स्कूल हो या मदरसा, सब जगह इसको सभी धर्म जाति एवं संप्रदाय बड़े ही खुशी और हर्ष उल्लास के साथ इस त्योहार का आयोजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जश्न, ये स्वतंत्रता का दिन है जो हमें इतनी कुर्बानियों के बाद मिला है। ये वो तारीख है, ये वो दिन है जिसमें तमाम तरह के बुजुर्गों की कुर्बानियां गई हैं, तमाम तरह के महावीरों के खून बलिदान हुए हैं। ये वो जो है दिन है, ये वो तारीख है जिसमें हमें और आपको आजादी दी। हमारे और आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि आजादी मिलने पर आदमी एक मर्तबा खुशी मनाता है, 2 मर्तबा खुशी मनाता है, तो फिर बार बार कैसे? आइए मैं डेमो देता हुआ चलता हूँ। आप इस बात को समझिए कि जब हम और आप बचपने के समय में थे, बचपना था, लाख हमारा और आपका पढ़ने का दिल लगता था। बहुत सारे लोग होते नहीं, मैं तो पढ़ाई से नहीं भागता था, तो लाख आप लोगों का दिल लगता होगा पढ़ने में, हमारा पढ़ने में लगता होगा। लेकिन कभी ना कभी बचपने के समय एक दिन तो ऐसा आया होगा जिसमें ना चाहके आपको स्कूल जाना पड़ा होगा। जब आप स्कूल में गए होंगे, अब आप घंटी बेल की तरफ देखते होंगे और उसकी का अपने कान को उस बेल की घंटी की तरफ लगाए रहते होंगे। जैसे ही घंटी बजे वैसे ही आप भागे। होता भी ये था कि स्कूल के सारे बच्चों के अभी बस्ते बंद भी नहीं हुए हैं, लेकिन आप और हमारे बस्ते बंद हो जाते थे। बेल लगने पर सबसे पहले स्कूल के बाहर हम और आप चले जाते थे। जितने भी रास्ते में टीचर्स रहते थे वो ये कहते थे, बेटा आराम से संभल के कहीं गिर ना जाओ। कुछ लोग तो ये ताना देते थे, देखो ये कैसे चल रहा है बच्चा या बच्ची, जैसे लग रहा है मानो कोई इसको पुलिस दौड़ा रही है या कोई जो है कैद खाने से छूट कर रहा होकर अचानक से भाग कर आ रहा है। तो ये कैफियत, और मानिए चोर की कैफियत, जो चोर कैद खाने से भाग कर आते हैं, वो मुजरिम हो या मुजरिम जो ना होते हो, बेजुर्म बेकसूर कसूरवार नहीं है, फिर भी वो फंस जाएं, उस तकाजे पर वो फंसने पर जब उनको अचानक से आज़ादी मिल जाती है, चाहे वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन की उन्होंने सजा रखी हो, या बचपने की हालत में बच्चा जबरदस्ती या बगैर अपने मर्जी के 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा स्कूल में बिताए हो, जब वो भागते हैं उनको आज़ादी ऐसी कैफियत महसूस होती है कि उनकी खुशी का हाल उनसे पूछा ना जाता है। उनकी खुशी का एक अलग ही जो है ठिकाना हुआ करता है। तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान कोई 1-2 घंटे नहीं गुलाम बना, कोई 1-2 दिन भी गुलाम नहीं बना, कोई 1-2 हफ्ते भी गुलाम नहीं बनाया गया, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं जनाब। हमारे मुल्क को इन तन के गोरे मन के कालों ने लगभग पूरे के पूरे 200 साल गुलाम बना के रखा, पूरे के पूरे 200 साल।
लेकिन ये एक तारीख 15 अगस्त 1947 आए है। कुर्बान करते हैं हम तमाम उन अमर जवान शहीदों के, कुर्बान हम सलाम पेश करते हैं तमाम बुजुर्गों के, हम तमाम बुजुर्गों को हम सलाम पेश करते हैं, तमाम महावीरों को हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने रफ्ता व रफ्ता जंगें लड़ी और जंगें लड़ लड़ के पूरे हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे और आपके लिए एक आज़ादी की खुशनुमा खुश माहौल की जिंदगी दे दी। 15 अगस्त का वो चेहरा, 15 अगस्त की वो तारीख नमूदार होती है जब सूरज तुलू होता है, सूरज की किरणें वो जमीन पे अपनी रोशनी को बिखेर देती है। यही वो तारीख थी जिसमें भारत को 200 साल के बाद आजादी मिली। अब मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा समाज होगा जो इस तारीख और इस खुशी आजादी मिलने पर इस तारीख को खुशी ना मनाए हो? इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है कि 200 साल जिसने हुकूमत, जो 200 साल जिसने दूसरे गैरों की हुकूमत पे जो है गुलामी करी हो, उसको आज अचानक से आजादी मिल जाए। एक मजहब ने नहीं, एक धर्म जाति ने नहीं, किसी एक सामूहिक ने नहीं, बल्कि यकजाती होकर इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ हिस्सा लिया। चाहे वो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो, अन्य किसी भी समाज या धर्म जाति से संबंध रखने वाले हों, यह दावा नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान को हमारे ही समाज ने स्वतंत्रता दिलाई, इसलिए ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, तुम क्यों होते हो इसमें हर तरीके से कहने वालों। आज माशरा तो इस कदर बिगड़ गया है कि प्रत्येक समाज वाले सिर्फ एक ही समाज की तरफ अपनी उंगली और अपनी जो है निगाहों को टटोलते खुजरते नजर आते हैं, उनको देशद्रोही के फतवेबाजी करते नजर आते हैं। लेकिन सुनो डॉक्टर राहत इंदौरी की ज़बानी, उन लोगों को जवाब है कि जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किरदार हैं ये, किराएदार है ये, जाती मकान थोड़ी नहीं है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी नहीं है। तो अब पता चला इस मुल्क की आजादी में सभी लोगों का योगदान रहा। काश काश इतिहास के पन्नों में जंग आजादी के संबंध में इंसाफ किया होता, तो आज जो हिंदू मुस्लिम झगड़े पैदा होते हैं वो हरगिज पैदा ना होते। आजादी से पहले गुलामी के दौर में जो आपसी मतभेद कायम था, उसका परिणाम ही है कि अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ी। मगर उस तारीख को आज हमारी आवाम न समझना चाहती है, न अच्छे तरीके से मानना चाहती है। जो जिसको बताते चले गए गैरों के बारे में, मनगढ़ंत तरीके से तारीखों में लिखा जाने लगा और लोग उस पर अमल करते नजर आने लगे। आइए आज कुछ तारीखों के हवाले से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस मुल्क को आजादी में कुछ जाने गई होगी, कुछ ये सोचते होंगे कि कुछ दिन जंगें लड़ी होंगी, कुछ और देश आजाद हो गया, और कुछ तो कहते हैं कि थोड़ी देर जंग लड़ी होगी और देश आजाद हो गया। जबकि इस देश की स्वतंत्रता के लिए पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो 200 साल जंगें हुई। जब से इन तन के गोरे मन के कालों की साजिशें रचना शुरू हुई, उसी वक्त हमारे बुजुर्गों ने अपनी आंखों को खोला, उसी वक्त देखा। वो बात अलग थी कि उन लोग थोड़े बहकावे में आ गए। ये बात उस वक्त की है जब इंग्लैंड हमारे मुल्क व्यापार करने के लिए आया। जी हाँ, हमारे मुल्क में व्यापार करने के लिए ये आए। उसकी असल वजह ये थी कि इंग्लैंड और हॉलैंड, इन दोनों देशों के बीच किसी बात को लेकर ताल्लुकात खराब हो गए। अब ये दोनों आपस में खूब अच्छे तरीके से अपने आपस में आयात निर्यात माल का करा करते थे। तनाव बढ़ने के बाद ये तन के गोरे मन के काले कपड़ों का कारोबार करने के लिए हिंदुस्तान पहुंचे। हिंदुस्तान के उस वक्त के जो बादशाह थे उनसे इजाजत तलब कर ली। अब उन्होंने इजाजत दे दी। अब जब इजाजत दे दी तो पूर्ण रूप से यहाँ मुल्कों की हुकूमत थी, जहांगीरों की हुकूमत थी। उस वक्त के बादशाहों ने इजाजत दे दी। 1601 ईस्वी में पहली बार
इंग्लैंड वाले यहाँ पानी का जहाज भर कर सामान लेकर बेचने के लिए आए। उनका पहला पानी का जहाज गुजरात में सूरत इलाके में उतरा। सूरत इलाके में 1601 ईस्वी से लेकर कंटिन्यू 1612 तक इनका कारोबार धीरे 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 फैलने लगा। जब इन्होंने सामान रखने के लिए इधर उधर टिया बनाना चाहा तो जगह कम पड़ने लगी, तो जगह को पूर्ण करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे ठिया बनाने के लिए इनको एक इमारत की जरूरत पड़ी। फिर इन्होंने उस इमारत का निर्माण कराया जिसे इतिहास के पन्नों में आज हम और आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से याद रखते हैं। धीरे धीरे इस कंपनी द्वारा गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मुंबई तक इनका कारोबार फैलता चला गया। इनके कारोबार फैलते चले गए। इसके बाद इन्होंने मेहनत की, तब पूरे बंगाल में इनका कब्जा हो गया तिजारती लिहाज से। इन लोगों ने देखा चूंकि अब काफी वर्ष गुजर गए हैं, तो देखा कि यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में राजस्थान में राजपूतों की हुकूमत, दिल्ली में मुगलों की हुकूमत, महाराष्ट्र में मराठियों की हुकूमत, पंजाब में सिखों की हुकूमत इस तरीके से बटा हुआ है। और इतना ही नहीं देखा कि आपस में भेदभाव इस कदर है कि आए दिन एक बादशाह दूसरे बादशाह से नवाबी रईसी के लिए और जमीन जायदाद हड़पने के लिए लड़ता रहता है। इन्हीं बातों का इन्होंने फायदा उठाया, आपस में खून डालना शुरू कर दिया। जब देखा कि पूरा हिंदुस्तान बादशाहों, राजपूतों, शहजादों, मुगलों, मराठों से बटा हुआ है, तब इन्होंने एक दूसरों के खिलाफ उकसाना शुरू किया। कभी पंजाबियों की मदद की मुगलों के खिलाफ, कभी मुगलों की मदद करी मराठियों के खिलाफ, जाओ मरो, लेकिन खुद कभी हमला ना करते। 1707 ईस्वी ये धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन जब 1707 ईस्वी में जब बादशाह औरंगजेब की वफात हो गई, तब जिस जहाज में या इंग्लैंड से भारत सामान लाया करते थे, अब उसी जहाज में हथियार लाने लगे, हथियार को सप्लाई करने लगे। जब इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली, तब पहला काम ये किया कि हमला इन्होंने कोलकाता में किया और बंगाल में। उस वक्त बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला की नाना की हुकूमत थी, याद रखिए। 1754 ईस्वी की वो पहली जंग अंग्रेजों ने लड़ी हिंदुस्तान पर कब्जा करने की गर्ज से, और इन्होंने सिराजुद्दौला के नाना जो थे उनको जो है उस जंग में करा, और उनके नाना ने हरा भी दिया, लेकिन हार ये लोग ना माने। 1754 के बाद 1757 में बंगाल पर फिर हमला किया, और ये वही 1757 है जिसको इतिहास में प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्लासी की जंग कब हुई? 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला। तो एक उनका एक वजीर था जिनका नाम गालिबन मिर्जा जाफर है, वो गद्दार निकल गया था। उसने गद्दारी की, अंग्रेजों से मिलकर ये जंग को जो है पूरा मोड़ना चाहा और सिराजुद्दौला को पकड़ा दिया, वो भी हार गए। फिर बंगाल के अंदर 2 लाख उलमा को शहीद कर दिया गया। अभी तो खबर ही नहीं है आने वाले लोगों को कि क्या क्या हो रहा है, कितने कितने लोगों ने कुर्बानी दे दी। लेकिन देखें, सिराजुद्दौला शहीद हो गए, सिराजुद्दौला शहीद हो गए। फिर बंगाल के अंदर 2 लाख उलमा को शहीद कर दिया। अब आप सोचो कि जब इतने उलमाए किराम को शहीद किया तो आवाम को कितना शहीद किया होगा। 7 पानी के जहाज भर भर कर सोना भेजा। जब जहाज वहाँ उनके मुल्क इंग्लैंड पहुंचा, तब वहाँ के मलिका ने, वहाँ के राजपूतों ने, वहाँ के जो है गवर्नमेंट ने, वहाँ के तमाम लीडरों ने पूछा क्या पूरा भारत आज ही लूटा है? तो कहा नहीं, ये तो भारत का एक मामूली हिस्सा है। यूं ही इसको नहीं कहा जाता था सोने की चिड़िया, बल्कि हमारा मुल्क सोने की चिड़िया था, इसीलिए कहा जाता था। ये तन के गोरे मन के कालों ने सब यहाँ के उजड़ा चमन करके रख लिया। बंगाल पर कब्जा करने के बाद इनका आतंक बढ़ता चला गया। इन अंग्रेजों को रोकने के लिए पहले नवाब सिराजुद्दौला ने कोशिश की, जो कि शहीद हो गए। दूसरे, जब इन लोगों को ताकत बढ़ती चली गई, तब
दूसरा दिन इन लोगों को रोकने के लिए मैसूर का सुल्तान फतेह अली खान जनाब टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार उठाई। टीपू सुल्तान से 4 जंगें हुई, 1782 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में वो जंगें हुई। 1792 ईस्वी में चौथी जंग हुई जिसमें टीपू सुल्तान साहब के दोनों शहजादों को भी मार डाला। और 5वीं जंग 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान के जो कि वजीर मिर्जा जो है सादिक था, उसने भी गद्दारी करी, उसने गद्दारी की और उसकी वजह से टीपू सुल्तान अगवा किया गया और अंग्रेजों के वजीरों के सामने उनकी पेशी हुई। वजीरों ने कहा कि अगर आप हमको खुद को हवाले कर दोगे तो आपको हम हरगिज नहीं मारेंगे, आपको जिंदा रखेंगे, लिहाजा जैसा हम कहते हैं वैसा करें। टीपू सुल्तान ने कहा हम मौत से नहीं डरते हैं, हम तुमसे क्यों जो है तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज क्यों करें, तुम्हारे साथ समझौता क्यों करें, हमें मरना है तो हम तुमसे लड़कर मरेंगे, आज नहीं तो मौत हमें कटानी जरूर है। वही टीपू सुल्तान लड़ता रहा, गुफाओं में छिप छिप कर दुश्मनों का मुकाबला करता रहा और कितना जाने कितने अंग्रेजों की लाशों को जो है हमेशा के लिए हिंदुस्तान से नेस्तो नाबूद करता चला गया। और फिर वही टीपू सुल्तान जब शिकंजे में फंस जाता है अपने वजीर के जो है धोखेबाजी में दगेबाजी में, तो वही टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया जाता है। जब वहाँ के इंग्लैंड के जो है जितने भी जो है अफसर थे, बड़े जनरल थे, हॉट आता है, वो कहने लगता है टीपू सुल्तान की लाश के पास, सुनो आज से ये हिंदुस्तान हमारा है, आज से ये हिंदुस्तान हमारा है। 1 2 3 4 ने नहीं, कुर्बानी लगातार चलती रही। जिस हिंदुस्तान को बचाने के लिए सिराजुद्दौला के नाना सामने आए, सिराजुद्दौला खुद सामने आए, यहाँ तक कि टीपू सुल्तान जैसा शासक सामने आया। जब ये बात लोगों में खबर लग गई, अब लोगों में अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। ये बहुत दर्दनाक थी। 1800 के बाद 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर हमला किया। उस वक्त वहां के बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर उन्होंने हथियार को डाल दिया, कहा कि हम नहीं लड़ना चाहते। वो उनकी हिकमत। आपसे इन लोगों में आपस में जो भी समझौता हो गया, उन्होंने बोला इंग्लैंड वालों ने कि बादशाह तुम ही रहोगे मगर हाकिम हम रहेंगे, जो हम कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा, चाहे वो फिर हम किसी न किसी हाल से करवाएं, चाहे हम किसी न किसी तरीके से करवाएं। बहादुर शाह जफर के जमाने में अंग्रेजों ने दिल्ली में कब्जा कर लिया, दिल्ली में अपनी सल्तनत को ले लिया। ये कैसा मंजर था, हिंदुस्तान लुटता चला जा रहा था, उम्मीद की किरण धीरे धीरे बुझ रही थी। ये किस तरीके का मंजर था, सूना चमन होता चला।